फ्लावर बुके बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरीके से 8 जो है वो टिश्यू पेपर मैंने ले लिए हैं जो स्क्वायर होते हैं, और ये मैंने पेपर टिश्यू पेपर लिए हैं जो अक्सर हम लोग किचन टॉवल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। आपने सबसे पहले उनको प्रॉपर्ली अलाइन करना है, चारों तरफ से बराबर होने चाहिए, कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से हमने इनको हाफ़ फोल्ड करके इस तरीके से कट करना है और फिर सेंटर अगेन फोल्ड करके इस तरीके से करना है, यानी कि हमारे पास 4 बॉक्सेस में कट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना और फिर इनको हाफ़ फोल्ड कर देना है। अच्छा, इन 8 टिश्यू पेपर से मैं 2 फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपने और फ्लावर्स बनाने तो आप ज़्यादा टिश्यू पेपर्स भी ले सकते हैं। अच्छा, ये लेने के बाद इस तरीके से आपने 8 टिश्यू पेपर्स को 2 साइड को आपने लेना है और 2 साइड को आप साइड में रख दीजिए। एक साइड को आपने इस तरीके से अप डाउन एंड फोल्ड करना है और इसी तरीके से दूसरी साइड को भी फोल्ड करना है। ठीक है, ये 8 टिश्यू पेपर्स का एक फाइल है जो हमने चौकोर काट लिए थे 4 हिस्सों में। उन 4 का एक हिस्सा ही है जिसको मैंने इस तरीके से जिगजैग फोल्ड करके रखा है, और मैं दूसरे वाले को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लूँगी। जब ये फोल्ड हो जाएंगे तो मैं इनको किसी चीज़ के नीचे दबा दूँगी ताकि ये लोग प्रेस हो जाए। फिर हम इनका सेंटर पॉइंट लेंगे और जहाँ सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे हम इसको आराम से थ्रेड की मदद से इसको हम बांध लेंगे। जब थ्रेड की मदद से हम लोग इसको टाइटली बांधेंगे, अच्छा बिल्कुल लूज़ नहीं कीजिएगा, टाइटली कीजिएगा, अदरवाइज़ जो है ना वो इसका आगे पीछे पेटल्स हो जाएंगी जो कि अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है, वैसे आगे पीछे हो जाए तो भी इशू नहीं है, हम उसको ऊपर से ट्रिम कर लेंगे, लेकिन अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छे से आपने इसको बांधने के बाद नॉट बांध दीजिएगा और ये हमारा बेस जो है वो फ्लावर की रेडी है। अच्छा, इसमें हम कहीं पे भी ग्लू का यूज़ नहीं करेंगे, कहीं पे भी हम टेप का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज़ फ्लावर बनाएंगे। डोंट वरी, ग्राउंड फ्लावर ही बनेगा। अब यहाँ से हम लोग इसमें एक एक तरीके से इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा खोल लें। ठीक है, और हम इसको एक एक वन सिंगल जो है हम इसकी जो है वो एक एक लेयर ऊपर की तरफ मूव करते चले जाएंगे। एक तरफ से शुरू कीजिए और उसी डायरेक्शन में चलते हुए आएँ। जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाए तो सेकंड की तरफ आ जाएंगे, सेकंड कंप्लीट हो जाए तो थर्ड की तरफ आ जाएंगे। और इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी केयरफुली, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ जो है वो फट सकता है, टिश्यू पेपर डेलिकेट है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक एक जो है वो परत खोलते चले जाएंगे, एक एक फोल्डिंग खोलते चले जाएंगे। वहाँ से आपके पास ऊपर जो है वो आप देखेंगे आपके पास फ्लावर के अरेंजमेंट शुरू हो चुकी होगी, पेटल्स बनना शुरू हो चुके होंगे। ठीक है, ये बहुत एक छोटी सी ईजी वे होता है हमारे पास फ्लावर्स बनाने का। और ये देखिए ऊपर से बहुत क्लियर जो है वो फ्लावर बनता चला जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को लगे कि ऊपर से पेटल जो है वो अनइवन है, कोई पेटल बड़ी आ रही है, कोई पेटल छोटी आ रही है, तो डोंट वरी, आप सिर्फ पेटल्स के ये जो है फोल्डिंग्स जो है इनको आराम आराम से खोलते चले जाइएगा। वो जो ऊपर से जो अनइवन आ रही होंगी, कोई छोटी कोई बड़ी, उसको हम लास्ट में सीज़र से ट्रिम कर लेंगे और उससे क्या होगा कि हमारे पास इस वक्त फोल्डिंग में कोई इशू नहीं आएगा। जब तक सारी फोल्ड्स खुल ना जाएं आप ये रोकिएगा नहीं, अदरवाइज़ जो है वो ये होता है कि फोल्डिंग्स जो है वो हम भूल जाते हैं। कोई पेटल हम पहले खोल देते हैं, किसी की हमने 4 खोल दी, किसी की 2 खोल दी, तो उससे जो है ना वो नीटनेस नहीं आती है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि एक लाइन से ही चलें और उस लाइन से ही आप जो है वो पेटल को खोलते जाएँ। अच्छा, ये फ्लावर आप 4 टिश्यू पेपर्स के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन 8 टिश्यू पेपर्स का जो है ना वो थोड़ा सा भरा हुआ फ्लावर बनता है, यानी कि बड़ा भी बनता है और थोड़े से ना उसके पेटल्स भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा टिश्यू पेपर्स लिए। अगर आप लोग चाहें तो 4 टिश्यू पेपर से लेके फिर उनके इसी तरीके से स्क्वायर कट करके और उनका भी बना सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगेगा। अच्छा, लास्ट में आपने नीचे से हल्का सा इसको प्रेस करना है ऊपर की तरफ, ताकि देखें ये बिल्कुल क्लियर आपका फ्लावर रेडी हो गया है। ये देखें हल्के से अगर पेटल्स ऊपर अप एंड डाउन हो रहे हैं, आपने हल्का हल्का सा उसको ट्रिम कर दिया और यह आपका जो है वो पूरा कंप्लीट फ्लावर रेडी है। और इसी तरीके से हमने रेस्ट फ्लावर्स भी अपने रेडी कर लिए थे। ठीक है, अब ये आपने एक बहुत इजी है, अगर आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं, कोई एक्स्ट्रा कटिंग पेपर्स हैं तो आप वो ले लीजिए। कुछ पेपर्स को आपने इस तरीके से स्क्रम्बल कर लेना है। ठीक, यहाँ पे स्क्रम्बल करके आपने अपने पास रख लेना है। ये हम नीचे का बुके रेडी कर रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए कुछ स्क्रम्बल्स करते जाएं और एक नीट जो है वो वाइट पेपर जो है वो एक अलग से वो पूरा रखिएगा। ये देखें, ये मैंने स्क्रम्बल कर लिए, इनको हमने साइड कर लिया। अब ये मैंने एक स्ट्रेट पेपर लिया है। ठीक है, स्ट्रेट पेपर के बीच में आपने सारे स्क्रम्बल्स रखे, वो भी आप रफ़ पेपर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसको आराम से आपने जो है वो बीच में रख के और साइडों से सारों को उठा लेना है, ताकि ये आपका जो है ना बीच से वो मोटा रहे और साइडों से जो है वो आप लोगों को बुके की जो है वो बेस मिल जाए। यहाँ से आपने बहुत ईजीली इसको इस तरीके से उठा के इसको आपने टाइट करना है और नीचे वाले को फोल्ड कर देना है। डोंट वरी, ये पूरा हिस्सा हमारा छुप जाएगा हमारे कलर पेपर से। जो बुके का कलर आप चाह रहे हैं उस कलर में आपका ये पूरा छुप जाएगा।
अब यहाँ पे आपने एक और रफ़ पेपर लेना है और उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आपने लंबा सा कट करना है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लीजिएगा पेपर, ताकि जो है हमारी फोल्डिंग्स अच्छी रहें। यहाँ से हम बना रहे हैं बुके का बेस, जो नीचे से जहाँ से हम पकड़ते हैं। अच्छा, इसको इस तरीके से ऊपर से हल्की सी चुनट दे दीजिए और इसको हल्का सा स्क्रम्बल कर दीजिए, ताकि जो है नीचे वो मोड़ते हुए थोड़ा सा ना हैवी लगे। अच्छा, इस तरीके से आपने सिर्फ सिंपली इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद लास्ट में लाके आपने इसको टेप कर देना है। यहाँ पे मैंने अभी ऐसी जनरली से रैप किया ताकि देख लूँ कि कितना मोटा है, और या छोटा हो, अगर ज़्यादा आपको हैवी लगे तो आप उसको कम कर दीजिए, अगर आपको कम लगे तो आप उसमें पेपर ऐड कर दीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फर्स्ट पार्ट पे हमने सबसे पहले यहाँ पे डबल टेप अप्लाई किया। डबल टेप अप्लाई करने से ये होगा, जो पहली जो लाइन होगी वो हमारी क्लियर चिपक जाएगी, ठीक है। और डबल टेप अप्लाई करने के बाद हमने जो है वहाँ पे इजीली अपना डबल टेप को रिमूव करा। यहाँ पे डबल टेप बहुत मुश्किल हो रहा था इसका अपर पार्ट रिमूव होना, क्योंकि ये ऊपर से जैसे जैसे मैं निकाल रही थी नीचे से भी निकलता जा रहा था। तो ये रिमूव करने के बाद आपने जो है इसके ऊपर वो वाला पेपर जो राउंड हमने अप्लाई करना है उसको आराम आराम से फोल्ड कीजिए। फर्स्ट अप्लाई क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर आप फोल्ड करते जाइए और लास्ट में आपने उसको डबल टेप से या फिर स्कॉच टेप से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे सिक्योर कर देना है। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ, बुके बनाने के लिए आपके पास डबल टेप का होना ज़्यादा अच्छा बेहतर होता है, वरना स्कॉच टेप से भी आप काम कर सकते हैं। नीटनेस जो है वो थोड़ी सी डबल टेप से आ जाती है, अदरवाइज़ आप स्कॉच टेप भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू विद दैट। जो आपके पास अवेलेबल हो, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ की, और बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा हाथ, ताकि फिर जो है ना आगे अगर आप फर्दर इसको अपने बिज़नेस वगैरह में इंट्रोड्यूस करवाना चाहें और ईजी हो आपके लिए, तो आप उसके लिए, या अगर आपने किसी इवेंट वगैरह के लिए बनाना है तो उसके लिए फिर आपका हाथ जो है वो साफ़ हो और आप एक नीट और क्लीन जो है वो चीज़ बनाएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कलर पेपर ले लिया है, 4-5 कलर पेपर्स लिए थे मैंने, 4-5 पेपर्स लिए थे सेम कलर के, जिनका मुझे बुके बनाना था, और उसको मैंने सेंटर से कट किया है। सेंटर से कट करने के बाद मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। देखिए, बराबर से फ़ोल्ड नहीं किया मैंने, इसको थोड़ा सा डायगनली फ़ोल्ड किया है, और इसी तरीके से मैं अपने सारे जो है वो इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। मेरे ख्याल में 3 पेपर्स जो हैं वो हमें ऊपर के लिए चाहिए, जो मेन बुके का ऊपर का होगा उसके लिए चाहिए, और उसके अलावा एक पेपर हमें नीचे के लिए चाहिए। तो 4 या 5 पेपर्स आपको नीड होगी, तो आप इतने पेपर्स को अपने पास रखिएगा। आराम आराम से इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड होने के बाद आपने क्या करना है कि बुके के ऊपर आपने डबल टेप अप्लाई किया है मैंने थोड़ा सा, ताकि जो है वो मेरी जो फर्स्ट लाइन है वो इजी रहे, ठीक है। आपने डबल टेप अप्लाई करने के बाद पहला जो अगेन मेरा फिर वो इशू था डबल टेप का, क्योंकि डबल टेप बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। मे बी या तो डबल टेप को आप ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें तो वो हो जाता है मेल्ट वगैरह। बहरहाल, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट अप्लाई करना शुरू किया। अच्छा, बहुत ज़्यादा नीचे बेस से नहीं लगाइएगा, ऊपर की बेस को देखते हुए लगाइएगा, ताकि आपको पता रहेगा आपका फ्लावर के ऊपर, मतलब फ्लावर के साइडों में से, बुके के साइड में से कितना पेपर आपको ऊपर चाहिए, उस हिसाब को देखते हुए आपने ये डबल टेप के साथ लगाते जाना है। डबल टेप के साथ लगाते जाएँ। पहले मुझे डबल टेप के साथ बेहतर लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इसको स्कॉच टेप के साथ लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो हमने फिर इसको चेंज कर लिया था स्कॉच टेप पे, तो हम मेरे लिए वो भी ईजी रहा था। यहाँ पे मुझसे एक पेपर गलत लग गया था, वो थोड़ा सा नीचे लग गया था, तो उसको मुझे निकाल के दोबारा लगाना पड़ा था। तो ये वो पेपर था। आपने इजीली आराम आराम से इसको लगाना है, चारों तरफ से कवर करना है स्कॉच टेप की मदद से। नीचे के हिस्से की टेंशन नहीं लीजिए, सारा अभी वो हो जाएगा, हाइड हो जाएगा नीचे जब हम बेस का पेपर लगाएंगे, और उसके साथ जो है वो क्लीन हो जाएगा, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लीजिएगा। आराम आराम से बिल्कुल देखें, इसको प्रॉपरली अरेंज करते चले जाएं आप, और ये लगाते चले जाएं। एक लगाएंगे, उसके पीछे से दूसरा लगाएंगे, फिर सेकंड के पीछे से दूसरा लगाएंगे। इस तरीके से आपका अंदर से जो है वो क्लीन फिनिशिंग आती चली जाएगी, और ऊपर से देखने में भी फिनिश लगेगा। अच्छा, यहाँ पे सारे लगाने के बाद जो है वो आपने नीचे से 1-2 दफ़ा टेप लगा के आपने इसको सिक्योर कर देना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम जब आगे ऐड ऑन करें अपने फ्लावर्स वगैरह तो ये ख़राब हो जाए। बुके का नीचे का हिस्सा बनाने के लिए, ये ऊपर का हमारा बुके रेडी है, नीचे का हिस्सा बनाने के लिए मैंने A4 साइज़ पेपर ही लिया है, और उसको मैंने इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। स्क्वायर शेप में कट करने से फ़ायदा होगा, जो हमारे बुके के नीचे के पार्ट की जो चारों साइड्स हैं वो चारों एक साथ ऊपर की तरफ होंगे, और वो बिल्कुल बराबरी से रहेंगी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे वो हमारे पास होते हैं कपड़े के रिबन जो थे वो नहीं थे मेरे पास, तो मैंने पेपर रिबन से सिक्योर किया है इसको। अगर आपके पास
कपड़े का रिबन हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे ये इससे भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कपड़े के रिबन से थोड़ी सी नीटनेस आएगी उसमें, लेकिन इट्स ओके। हमारे पास जो अवेलेबल था हमने उससे बना के आपको दिखा दिया है। आप लोगों को अंदाज़ा है तो आप लोग कपड़ों के रिबन से कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने छोटी सी बो उसके साथ बना के, मैंने नीचे वाले पेपर को किसी टेप वगैरह से अटैच नहीं किया है, सिर्फ इस रिबन से सिक्योर किया है। रिबन से आराम से टाइट हो जाएगा और आपका पूरा बुके रेडी हो गया है। अब बुके के अंदर हम लोग फ्लावर्स किस तरह लगाएंगे, हम क्या नहीं करेंगे, डबल टेप लेंगे और हर फ्लावर के पीछे डबल टेप अप्लाई करेंगे। इतना डबल टेप अप्लाई करेंगे कि जिससे हमारा जो है वो फ्लावर ईज़िली चिपक जाए। और बहुत ज़्यादा डबल टेप अप्लाई नहीं कीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये टिश्यू फ्लावर्स हैं तो फटने का भी डर हो सकता है। पता चला आपने डबल टेप अप्लाई करके फ्लावर को लगा दिया। और कोशिश ये कीजिएगा जिस वक्त आप फ्लावर को बुके में लगाने लगे तो उसको सिक्योरली आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे लगाना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आपने इधर उधर कर दिया तो ये डबल टेप है और टिश्यू है, दोनों चीज़ें डेलिकेट हैं, तो फ्लावर वापस निकलेगा नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रहे आप लोगों को। जल्दी जल्दी फ्लावर्स के पीछे हम लोग डबल टेप अप्लाई कर रहे थे और यहाँ पे इसके पीछे ईज़िली आप वन साइड अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इसको निकालें आराम से। और बुके के अंदर इस तरीके से आपने अप्लाई करना है, एक साइड से आप अप्लाई करना शुरू करें और आप फर्दर आप करते चले जाएँ। और यहाँ पे मुझे पता चला था मेरे कैमरे का एंगल सही नहीं था, तो ये वाली वीडियो मैंने दोबारा 2 फ्लावर्स निकाल के आपको दिखाने के लिए बनाई है। एंड येस, हमारा बुके रेडी है। आप लोग ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। और ये लास्ट हमारे लुक था बुके का। डू ट्राई एंड लेट मी नो हाउ इज़ दैट। थैंक यू, बाय बाय।